नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आपने सुदर्शन फाकिर का एक शेर सुना होगा कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। कल सीजीआई ने एक बयान दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने, उस समय में जब 4 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हो रहे हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फेक न्यूज़ और ट्रोल आर्मी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हमें स्वतंत्र विचार की आवश्यकता तो है, लेकिन फेक न्यूज़ और ट्रोल आर्मी उसको प्रभावित कर रहे हैं। दर्शकों, आपको मैं बताता चलूं कि जो सीजीआई बात कह रहे हैं, उस काम को और उसको रोकने का एकमात्र उपाय ये है कि जो सरकार है केंद्र या राज्यों में, और खास तौर पर केंद्र में, वो इसके ऊपर प्रभावी एक्शन ले, इसके ऊपर सख्त दिशा निर्देश जारी करे और इसको रोके। लेकिन सुदर्शन फाकिर का शेर कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। लेकिन जो लोग इस तरह की ट्रोल आर्मी और फेक न्यूज़ को पनपने देते हैं अपने बी विंग सी विंग की मदद से, वह लोग सोचने की बात है कि इसको क्यों ही रोकेंगे। इसको रोकने से उनका अहित होगा। अपनी बात को और साफ सुथरे अक्षरों में कुछ ऐसे मैं आपको समझाता हूँ कि आपको लिए चलता हूँ मैं महाभारत युग में। महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में। कौरवों के सेनापति बने थे गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य एक वीर पुरुष, शास्त्र के साथ शस्त्रों का भी अद्वितीय ज्ञान। पांडव उनकी काट खोज नहीं पा रहे थे, तो उसी समय श्री कृष्ण ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर, अब तुम ही हो जो गुरु द्रोण के हथियार नीचे रखवा सकते। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको एक झूठ बोलना होगा, लेकिन धर्म और अधर्म के इस युद्ध में जो आपका झूठ होगा वो धर्म में गिना जाएगा। लेकिन युधिष्ठिर इस बात को जानते थे कि जैसे ही वह ये बात बोलेंगे, उनसे धर्मराज का जो तमगा है वो छिन जाएगा। बात क्या थी आप सभी भली भांति जानते हैं कि अमर अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने वासुदेव के कहने पर यह बात कही, लेकिन अपनी धर्मपरायणता को बचाने के लिए युधिष्ठिर ने बाद में धीरे से यह भी कहा कि नर या हाथी पता नहीं। तो युधिष्ठिर, जो धर्मराज युधिष्ठिर ने जो महाभारत के युद्ध में यह कहा था कि अमर अश्वत्थामा मरा गया, इसी को आम बोलचाल की भाषा में समझिए तो कलयुग में फेक न्यूज़ कहा जाता है। और जिस तरीके से पूरे रणक्षेत्र में उस समय ये बात फैली थी, उसी को ट्रोल आर्मी कहा जाता है। जब बिना सत्यापित किए, बिना सच को, तथ्यों को देखे, जब किसी झूठ को जो लोग मिलकर समूह फैलाते हैं, उसे ट्रोल आर्मी कहते हैं। तो वो महाभारत युग में भी था और आज कलयुग में भी। जस्टिस चंद्रचूड़ 14वें न्यायमूर्ति वीएम तारकुंडे मेमोरियल व्याख्यान में शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने डिजिटल युग में नागरिक स्वतंत्रता को कायम रखना, गोपनीयता, निगरानी और मुक्त भाषण विषय पर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि प्रसार के आधार पर फर्जी खबरें सत्य को खत्म कर देती है। दुष्प्रचार में लोकतांत्रिक चर्चा को हमेशा के लिए खराब करने की शक्ति होती है। स्वतंत्र विचारों के बाजार को
नकली कहानियों से भरना है। सीजीआई ने कहा कि दुनिया भर में, चाहे वह लीबिया हो, फिलीपींस हो, जर्मनी हो या संयुक्त राज्य अमेरिका, भी फर्जी प्रसार से कलंकित हो चुके हैं। मुझे याद है, ये सीजीआई कह रहे हैं, कि कोविड-19 के दौरान जब हम महामारी के दौर में थे, तब इंटरनेट सबसे अधिक फर्जी खबरों और अफवाहों से भरा था। विद्वानों के लिए वह हास्य का स्रोत था, लेकिन आम नागरिकों के लिए वह खबरें थीं। सीजीआई ने कहा कि डिजिटल युग में गोपनीयता सिर्फ डेटा सुरक्षा तक का मामला ही नहीं है, यह मौलिक अधिकार का मामला है। देश के हर नागरिक की, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, निजता उसका अधिकार है। दर्शकों, आज आपको जब सीजीआई इस महत्वपूर्ण पहलुओं को चुनाव परिणामों के बीच में से पहले उठाकर चले गए, तो मैं आपको एक और डाटा दे देता हूँ। एक सोशल डिजिटल मीडिया पोर्टल है, उसने एक सर्वे किया। पोर्टल का नाम मैं बता दूं, पोर्टल का नाम है रेडिट। हम उसके सर्वे को सत्यापित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात कहने के लिए एक आधार बना रहे हैं। उस सर्वे में ये कहा कि लगभग 18,000 ट्विटर अकाउंट, जो वर्तमान में जिसको हम एक्स के नाम से जानते हैं, वह बीजेपी से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो वहीं 147 अकाउंट ऐसे हैं जो कांग्रेस से जुड़े हैं। लेकिन इन 18,000 और 147 अकाउंटों का जो मूल काम है वो ये है कि बीजेपी या कांग्रेस के पक्ष में एजेंडा फैलाना या बनाना। अब जो मैं बात कह रहा था कि केंद्र सरकार इसको रोके, लेकिन कैसे होगा? राजस्थान, जहां पे चुनाव चल रहा है, परिणाम आ रहा है, बीजेपी ने एक बहुमत की बढ़त बना ली है, उसी राजस्थान में खड़े होके विश्व के सबसे बड़े दल और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बयान दिया था कि आपके पड़ोस में ही मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में पेट्रोल राजस्थान से सस्ता है। लेकिन जब उसी बयान के समय का राजस्थान का पेट्रोल का रेट प्राइस देखिएगा तो आपको लगेगा कि वो सस्ता है और मध्य प्रदेश में महंगा है। ये भी एक तरीके की फेक न्यूज़ है, लेकिन ट्रोल आर्मी ने इसको इतना फैलाया कि लोगों को सच लगने लगा। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी रहा सहा काम, नोएडा के दफ्तरों में बैठे एंकर और एंकरान कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि फेक न्यूज़ इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितना घातक है? अंतिम पड़ाव की तरफ चलने से पहले आप चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब की ये बाइट सुनिए। Geopolitical and economic commonalities between certain nations. Several nations in the global south, including India, have historically been at the receiving end of imperialism or colonial rule. This history resulted in a relationship of unequal power, with such nations being forced into the periphery of the world economy. It is for this reason that before academics use the term Global South, terms such as developing or underdeveloped and Third World had gained wide currency. Today, however, this conception is far from the truth. There has been a universal shift in wealth from the metaphorical North Atlantic to the Asia Pacific. By 2030, it is projected that 3 of the 4 largest economies will be from the Global South. The GDP in terms of purchasing power of the Global South dominated BRICS nations surpasses that of the so-called Global North's G7 club. One of the reasons why nations in the Global South have been able to achieve economic prosperity is their willingness to recognize their unique needs and collaborate with each other. सुना दर्शकों आप लोगों ने? अब आप हमें बताइए कि क्या फेक न्यूज़ पर सरकार को मुकम्मल तरीके से कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और फेक न्यूज़ पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।